थर्मैक्स के एमडी एंड सीईओ आशीष भंडारी साहब हमारे साथ हैं तैयार। थोड़ी देर पहले ही हमने सर से बात भी करी थी नतीजों पर। थर्मैक्स ऑफ कोर्स आप सब जानते हैं देश की दिग्गज कैपिटल गुड्स कंपनी है। कई सारे कारोबार हैं कंपनी के। इंटरनेशनली भी काफी बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है और कर रही है। भारत में भी इनका एक बड़ा कारोबार है। सर भी 2020 से जॉइंट एमजी के तौर पर थर्मैक्स इन्होंने ज्वाइन किया था और अब ऑफ कोर्स एमडी एंड सीईओ हैं कंपनी के। इससे पहले बेकर ह्यूज के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया और साउथ एशिया रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे से बीटेक और ड्यूक यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। 30 सालों से ज्यादा का इनका ग्लोबल अनुभव है। सर नतीजों पर तो आपसे बात करी थी, आगे के आउटलुक पर भी आपसे राय लेनी थी, पर इस समय जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी आई है एक बार यहां पर शुरुआत करते हैं। ये जो सरकार ने फेज 1 अनाउंस किया है, थोड़ा इसका एक पर्सपेक्टिव दे सर। क्या एग्जैक्टली सरकार के प्लान्स यहां पर बनकर आए हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली थर्मैक्स बाकी क्षेत्र इस क्षेत्र की कंपनीज इसमें कैसे फिट इन होती हैं? देखिए, ये इस सब का कारण जैसे कि हम सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज है। और क्लाइमेट चेंज के लिए जितने भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको अगर हमें रिप्लेस करना है तो कुछ चीजें तो हम इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं। जो हम इलेक्ट्रिसिटी से नहीं कर सकते हैं उसका एक बड़ा आंसर है हाइड्रोजन। तो नेचुरल गैस, कोल का रिप्लेसमेंट भी, तो जब ये रिन्यूएबल सोर्सेज से हाइड्रोजन बनता है तो इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के जो दाम अभी हम देखें विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट, बिना किसी गवर्नमेंट के प्रभाव के, जो जिसे हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं जो कि फॉसिल फ्यूल से बनता है, उससे करीब 4 से 6 गुना ज्यादा है। तो मतलब अगर आपको 100 रुपए पर केजी पे हाइड्रोजन चाहिए तो अगर आप अभी कोशिश करेंगे तो वो 500 रुपए केजी का आपको हाइड्रोजन मिलेगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन को हमें चीपर बनाना है तो हमें 3 चीजों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा सप्लाई साइड पे कि ग्रीन हाइड्रोजन की जो सप्लाई है और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा प्रभाव है, उस इलेक्ट्रिसिटी के दाम को हम कैसे कम किया जाए। तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है वो उस इलेक्ट्रिसिटी के दाम को कम करती है, ताकि आप इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे भी प्रोड्यूस करें, उसको आप जहां पे आपका हाइड्रोजन प्रोडक्शन है वहां तक आप बहुत कम दामों पे ला सकते हैं। जितने भी इंटरस्टेट चार्जेस हैं, बैंकिंग चार्जेस हैं, जो कि हम रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी में कहते हैं, उन सबको कम कर दिया। पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है, स्पेशली जो बैंकिंग चार्जेस हैं उनमें जो स्टेट गवर्नमेंट का रोल है उसका क्या होगा। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी भरपाई करेगी या इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को बाकी पॉलिसीज वगैरह लानी पड़ेगी, तो वो सब देखना पड़ेगा। पूरी इंडस्ट्री, पूरे गवर्नमेंट का गोल है कि हम अगले 3 से 5 साल में ये जो 500 रुपए पर केजी हाइड्रोजन है उसको हम 100 पे कैसे लाएं। तो ये उसमें पहला कदम है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को कैसे कम किया जाए। उसके बाद 2 और बड़े स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे, उसके बारे में मैं बाद में बताता हूँ। पर आई थिंक ये आई डोंट नो अगर आपका ये प्रश्न था जो मैंने उत्तर देने की कोशिश की, ये ठीक था कि नहीं। सर बहुत बढ़िया जवाब था। इनफैक्ट थोड़ा पर्सपेक्टिव भी आपने दिया कि एग्जैक्टली क्या क्या चैलेंजेस हैं और जैसे आप कह रहे हैं कि अभी क्लैरिटी आना जरूरी है, उस पर भी मेरा एक सवाल है सर। बट इन टर्म्स ऑफ यूजेस ये ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कहां कहां पर होगा, ये भी जरा आप समझाएं। कौन से सेक्टर्स और इनिशियली कहां पर सबसे ज्यादा ट्रैक्शन मिलेगा? तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा, जहां जहां आप नेचुरल गैस और बाकी इलेक्ट्रिसिटी जहां नहीं यूज हो सकती और आपको एनर्जी चाहिए, हाइड्रोजन यूज हो सकता है। दैट इज द सिंपल आंसर। पूरी दुनिया मोबिलिटी पे भी देख रही है अभी अभी, पर इंडिया ने जहां शुरू किया है कि जहां हम अभी ग्रे हाइड्रोजन, जो कि फॉसिल फ्यूल से हाइड्रोजन यूज करते हैं, वहां पे हम ग्रीन हाइड्रोजन यूज करें। तो ये 3 इंडस्ट्रीज हैं, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर। इन तीनों में जो प्रोसेस होता है उसमें हाइड्रोजन की जरूरत होती है। जैसे अगर फर्टिलाइजर लेंगे तो उसमें जो अमोनिया बनता है और अमोनिया से जो फर्टिलाइजर आप बनाते हैं, यूरिया इन पर्टिकुलर, उसके लिए हाइड्रोजन की जरूरत होती है। तो उसमें गवर्नमेंट का कहना है कि फर्टिलाइजर कंपनीज वगैरह ग्रे हाइड्रोजन यूज करने की जगह अपना थोड़ा सा 10%, 15% धीरे धीरे बढ़ाते रहो, पर वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन से शुरू करो। तो ये पहले 3 सेक्टर्स हैं, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर्स। उसके बाद जो बारी आएगी स्टील की आएगी, सीमेंट की, और उसके बाद मोबिलिटी की। तो ये गवर्नमेंट का प्लान है जो 2030 तक 50 मिलियन टन
का जो हाइड्रोजन का ग्रीन हाइड्रोजन का जो टारगेट है, वो अभी हम जितना हाइड्रोजन यूज करते हैं उसका काफी छोटा प्रोपोर्शन है, बट बिग स्टेप है कि राइट डायरेक्शन में ग्रीन हाइड्रोजन का यूज किया जा सकता है। पूरे प्रोसेस में सर फिर थर्मैक्स कहाँ फिट होती है? जो प्रोडक्शन स्टेज में है वहां पर आपका ज्यादा रोल होगा, जो एंड यूजर के लिए ट्रांजिशन है वहां पर होगा, ये भी थोड़ा समझाएं सर, अपॉर्चुनिटी क्या है? तो अपॉर्चुनिटी है कि जब जैसे ये पूरा सेक्टर चेंज होगा, नई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, इलेक्ट्रोलाइजर वगैरह, तो क्या थर्मैक्स ये सब मैन्युफैक्चर कर सकता है, नई पार्टनरशिप्स कर सकता है। उसका अगला कदम है कि जो कस्टमर साइट्स वगैरह है वहां पे प्रोजेक्ट सेट करने होंगे हाइड्रोजन के, तो क्या थर्मैक्स ये प्रोजेक्ट सेट कर सकता है, क्या थर्मैक्स इनमें जो एंड यूजर हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन करने में, हो सकता है बिल्ड ओन ऑपरेट करने में भी कदम ले सकता है। तो ये पूरा सेक्टर अगले 3 साल में काफी एवोल्यूशन के थ्रू जाएगा। क्या रोल है, काफी ब्रॉड भी हो सकता है, काफी स्पेसिफिक भी हो सकता है, अभी कहना मुश्किल है। हमारा पूरा ध्यान है इस पे, पर जैसा मैंने कहा जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, जो 3 बड़े डिसीजन लेने उसमें से एक बड़ा डिसीजन है, अभी 2 और पॉलिसी के डिसीजन बाकी हैं, उसके बाद पिक्चर थोड़ा और क्लियर होगा। फिलहाल कोई इसमें निवेश की तरफ से, अपनी तरफ से कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर या तो टेक्नोलॉजी फ्रंट पर या फिर पार्टनरशिप्स फॉर्म करने के लिए कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हैं सर? दोनों की पॉसिबिलिटीज है, पर अभी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इंडस्ट्री पूरी की पूरी इवॉल्व होगी उस बेसिस पे ध्यान दिया जा सकता है कि कितना बड़ा निवेश या कैसी पार्टनरशिप, दोनों पे ध्यान है अभी। चलिए, तो ध्यान पूरा है, फोकस है, पर जैसा सर ने कहा अभी थोड़ी और पॉलिसी क्लैरिटी आना जरूरी है। सारी चीजें नहीं पता है, बट अपॉर्चुनिटी एक बन सकती है आगे जाकर, 3 साल के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर शुक्रिया जुड़ने के लिए, समझाने के लिए, पेशेंस है कि क्या है ये एग्जैक्टली ये मामला और कहां पर बन सकता है एक्शन, और आशा करेंगे कि आगे जाकर और जैसे जैसे क्लैरिटी आए आपसे जरूर दोबारा कनेक्ट करके इसे समझेंगे भी। शुक्रिया भंडारी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये समझाने के लिए। तो ये है ग्रीन हाइड्रोजन जो फेज 1 पॉलिसी सरकार ने अनाउंस करी है, वहां पर कहां पर है गैप्स, कहां पर आ चुकी है क्लैरिटी और किस तरह से कंपनीज इसे अप्रोच करती हुई